हम अक्सर उससे सुनते थे पर देख नहीं पाते थे। हमें लगता था कि वो जंगल के देवता की आवाज़ है। गांव वाले और वन अधिकारी जब भी जंगल में जाते इस भूतिया आवाज़ से डर जाते। हमारे पूर्वज कहते थे कि जंगल के देवता अंधेरी रात में हमारे घर के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये तो एक विशिष्ट बतख की आवाज़ है। इसलिए हमारे यहाँ असम के लोग इस बतख को देवहाँ कहते हैं। ये सफेद पंखों वाली बतख की उन कई कहानियों में से एक है जिनको सुनते हुए मैं असम के अपने गांव में बड़ी हुई। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ भूमि से सटे असम के ये जंगल पीढ़ियों से इस बतख का घर रहे हैं। लेकिन मैंने कभी उसे नहीं देखा। बस बचपन में उसकी कहानियां सुनी हैं। जब से काम और पढ़ाई के लिए मैंने असम छोड़ा है, तब से देवहाँ को देखने की मेरी इच्छा और भी प्रबल हो गई है। इसलिए मैं वापस आई हूं। इस बार सिर्फ उसे देखने नहीं बल्कि उस पर फिल्म बनाने के लिए। इस खोज में मैं असम के नामेरी और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जैसे कई जंगलों में घूम चुकी हूं। इस बतख को मैं कई दिनों तक सदाबहार दलदल युक्त जंगलों में और इन जंगलों से सटे स्थिर या धीमे बहने वाले वेटलैंड जैसे उसके पसंदीदा आवासों में खोजती रही। लेकिन मेरे लिए उसके दर्शन दुर्लभ ही रहे। दिन हफ्तों में तब्दील होते गए, फिर भी मैं सफेद पंखों वाली बतख की एक झलक तक नहीं देख पाई। ऐसे ही कई हफ्ते बीतने के बाद निराश होकर मैंने जंगल को अलविदा कहने का फैसला किया। इस बीच मेरी खोज की खबर आसपास के गांव में फैल चुकी थी। एक शाम कुछ बुजुर्ग मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझे बताया कि सफेद पंखों वाली बतख कोई आम पक्षी नहीं बल्कि एक पवित्र पक्षी है, उनके जंगल की देवता है। उन बुजुर्गों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं जंगल के देवताओं से प्रार्थना करूं, उनसे मार्गदर्शन तथा फिल्म बनाने की अनुमति मांगूं। मैंने वैसा ही किया जैसा मुझे कहा गया था और आशा की
कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। सफेद पंखों वाली बतख तथा जंगल के प्रति मन में गहरा आदर लिए नए जोश से मैंने अपनी खोज फिर से शुरू की। मैं इंतजार कर रही थी। कई घंटों बाद एक हल्की सी सरसराहट ने माहौल में छाया सन्नाटा तोड़ दिया। वहीं पहली बार मुझे वो दिखी, शानदार देवहां। विस्मय और राहत की गहरी भावना से मेरा मन भर गया। सफेद पंखों वाली बतख को 2003 में असम का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। कभी ये पक्षी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक तौर पर पाया जाता था, लेकिन इसकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। आज दुनिया में अंदाजन केवल 800 सफेद पंखों वाली वन्य बतख बची हैं। इस बतख को छांव पसंद है। ये दिन का अपना ज्यादातर समय जंगल के एकांत तालाबों में बिताती है या कभी कभी पेड़ों में बैठी रहती है। इसे अपने प्राकृतिक आवास में फलने फूलने के लिए औसतन 1000 से 1200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। वेटलैंड के संकटग्रस्त पक्षी की आबादी में भारी गिरावट का मुख्य कारण इंसानी गतिविधियां हैं। आवास और वन गलियारों का विनाश, अवैध खनन, खाने या पालने के लिए अंडे और चूजों की चोरी, वन कुप्रबंधन तथा प्रदूषण कुछ प्रमुख खतरे हैं। एक और तेजी से बढ़ता खतरा है मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन। अध्ययनों से सूचित होता है कि बढ़ते तापमान के कारण 2070 तक सफेद पंखों वाली बतख के कई अच्छे आवास नष्ट हो सकते हैं। असम में मेरा बचपन जंगल और देवहां जैसे वन्य जीवों की कहानियां सुनते हुए बीता है। इसी बचपन ने प्राकृतिक दुनिया को देखने और समझने की मेरी दृष्टि को आकार दिया है। और इसी दृष्टि ने मेरी जीवन शैली और काम को दिशा। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं। आखिर मैं देवहां को देख पाई और उस पर फिल्म बना पाई।